नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे की मोदी को चुनौती, हिम्मत है तो संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई करें पीएम। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने नई सोशल पोस्ट में लगाई कई आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सांप्रदायिक बयान के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा चुनाव आयोग, कानूनी विकल्प तलाशेंगे, कांग्रेस ने दिया यह बयान। खबर में आगे बताएंगे कि अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी से एक सीट पर लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हार रही है भाजपा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उदयपुर में जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, घबराहट में अपना रहे हैं ध्रुवीकरण का रास्ता, दिया यह बयान। जी दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों के लिए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। खड़गे की मोदी को चुनौती, हिम्मत है तो संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई करें पीएम। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केरल के चेंगन्नूर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए एकजुट रहना चाहिए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को बदलने पर तुली हुई है और उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब किया जा रहा है और बीजेपी संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है। खड़गे बोले, आरएसएस प्रमुख से लेकर वर्तमान सांसद या बीजेपी उम्मीदवार तक वो बयान दे रहे हैं कि एक बार बीजेपी को 2/3 बहुमत दिला दीजिए तो वो संविधान बदल देंगे, इसीलिए वो बार बार अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की चुनौती दी जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं, अगर उन्हें इस देश के गरीब लोगों के लिए कोई चिंता है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें उन सभी बीजेपी नेताओं को निष्कासित करना चाहिए जो कह रहे हैं कि वो संविधान को बदल देंगे। अगर मोदी में हिम्मत है तो उन्हें ये कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने नई सोशल पोस्ट में लगाए कई आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया और इतने पैसे से देश के 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। साथ ही 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर देश में होने वाली अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी और इसके साथ ही पूरे देश को अगले 20 सालों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांप्रदायिक बयान के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, कानूनी विकल्प तलाशेंगे, कांग्रेस ने किया ये ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में मुसलमानों का जिक्र कर दिए सांप्रदायिक बयान के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर लोगों का पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया है तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नफरती भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ शिकायत दी क्योंकि वो हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली में संपत्ति के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी के लिए मोदी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया और आरोप लगाया कि मोदी की टिप्पणियां विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण थी और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करती थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी से एक सीट पर लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हार रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबे समय होता है और एनडीए को मौका दिया गया। दिल्ली सहित यूपी में भी सरकार बनी, जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी
हाजिर हों। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहां अब मन की बात नहीं संविधान की बात हो, जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। क्या बीजेपी सरकार के पास जवाब है? कोई जवाब है बीजेपी सरकार के पास? यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है। तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर लड़ाई है, जबकि 79 सीटें भाजपा हार रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों और लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा आपने। 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान आने लगे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है और इसके साथ ही जो पश्चिम से हवा चली है, पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि एक ऐसा ताला बनाओ जो भाजपा के गलत मंसूबों पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए। वहीं नफरत फैलाने वालों पर ऐसा ताला लगा देना जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। उदयपुर में जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, घबराहट में अपना रहे हैं ध्रुवीकरण का रास्ता। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ वागड़ क्षेत्र 4 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान यहां पर होगा और मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने यही डेरा डाल दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने 4 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने को लेकर बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें राजस्थान की जनता ने 1,66,00,000 वोट बीजेपी को और 1,57,00,000 वोट कांग्रेस को दिए, यानी करीब 9 लाख वोट का ही अंतर रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन परिणाम हमारे लिए सकारात्मक आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कहती है पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या 4 सिलेंडर 4,000 रुपए का होगा? जीतू पटवारी का मोदी सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। होशंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा के समर्थन में रायसेन के उदयपुर में आयोजित जनसभा में जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और उसकी नीतियों को जन विरोधी करार दिया। पटवारी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि पीएम मोदी का 10 साल का शासन तो केवल एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि 1,200 रुपए का सिलेंडर उन्होंने बेचा, तो अब 4,000 का सिलेंडर और 400 का पेट्रोल डीजल पूरी पिक्चर का हिस्सा होगा क्या? उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने झूठी गारंटी दी, जिसमें 3,000 रुपए लाडली बहना को, किसानों को 2,700 रुपए गेहूं का भाव, 3,100 रुपए धान का भाव एवं 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी। दोस्तों, क्या हुआ उस गारंटी का? आज हर घर में बेरोजगार है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण है और सरकार अनुमति नहीं दे रही है। भाजपा की मंशा नफरत, घृणा से चुनाव जीतने की है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय ना तो दुगनी हुई और ना ही उनके बच्चों को रोजगार मिला। स्विस बैंक की लिस्ट लाने की बात कही थी, परंतु स्टेट बैंक की लिस्ट आ गई। उसमें पता चला कि बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों तक से चंदा ले लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेताओं के भाषणों से दिखने लगे हैं चुनाव परिणामों के रुझान। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त भाषण देते हुए बीजेपी को घेरा है और पहले चरण के चुनाव में भाजपा की हालत खराब होने का दावा करते हुए मंगलवार को कहा कि बीजेपी नेताओं के भाषणों से चुनाव परिणाम की रुझान दिखाई देने लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बहुत विवादों में घिरा और तमाम विपक्षी नेताओं ने उसको घेरा और कहा कि अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया से उनकी तुलना की गई है। और उसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी फिर से कहा है कि इस प्रकार के बयान एक रुझान की तरह है, जो ये दिखा रहा है कि पहले चरण के मतदान में भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया गठबंधन यहां पर बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं के पक्ष में लहर। लोग मोदी के झूठ को समझ गए हैं, सिद्धारमैया ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई मोदी लहर नहीं, बल्कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजनाओं के पक्ष में लहर जरूर चल रही है। सिद्धारमैया ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों से काला धन वापस लाने,
हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसा कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धरामैया ने अपनी सरकार की 5 गारंटी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कोई मोदी लहर नहीं है, लोग उनके झूठ समझ गए हैं, इसीलिए पूरे देश में कोई मोदी लहर नहीं है। अगर कोई लहर है तो केवल हमारी गारंटी की लहर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम चंपई सोरेन का दावा, झारखंड में 14-0 से एनडीए को करेंगे पराजित। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चाईबासा में सिंहभूम सीट पर जेएमएम प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन एनडीए को 14-0 से पराजित करेगा। राज्य की सभी 14 सीटों पर जनता एनडीए को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के कोल्हान प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए को पराजित होना पड़ा था और इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में इनकी यही स्थिति होने वाली है। बीजेपी की गारंटी का सच क्या है ये जनता को मालूम है, वो केवल जनता को ठगने की गारंटी दे सकते हैं। केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड को पीएम आवास का पैसा रोक दिया गया। 2022 तक सबको पक्का मकान देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन क्या मिला? हमने गरीबों को 3 कमरे का मकान अबुआ आवास देना शुरू किया, स्कूलों को मॉडल और स्मार्ट बनाना शुरू किया। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 5000 स्कूलों को बंद कर दिया ताकि आदिवासी के बच्चे पढ़ ही ना सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले चरण के बाद बैकफुट पर बीजेपी, सचिन पायलट बोले जीतने के लिए अब मतभेद पैदा कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार करने केरल पहुंचे सचिन पायलट ने मंगलवार दोपहर भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के हालिया बयान से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद वो बैकफुट पर हैं। महसूस किया है कि भारत के लोग बदलाव चाहते हैं और इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। पायलट ने कहा कि ये चुनाव बदलाव के लिए है और यही कारण है कि ये घृणित प्रयास मतदाताओं को भ्रमित करने और कांग्रेस पार्टी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो करना जरूरी है। भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए कई भाषणों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। वो उन सभी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत में लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकती है। इसी कारण देश के दक्षिणी हिस्से में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा तथा उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत आधे हिस्से में सिमट कर रह जाएगी। पायलट ने अपने पिछले बयान में बताया कि किसी ने कहा है साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ। इसका मतलब है कि भाजपा उत्तर में वर्तमान में मौजूद सीटों में से आधी सीटें उसको मिलेगी, जबकि वो लोकसभा चुनाव में दक्षिण और पूर्व में अपना खाता खोलने में भी विफल रहेगी। भाजपा सिकुड़ जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह एमसीडी में हेरफेर करने की कोशिश करेगी बीजेपी, सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी में वही धोखा दोहराना चाहती है जो उसने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किया था। यह आरोप दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र के बाद आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने उनकी अनदेखी की और दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइल सीधे उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी। मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से एलजीवी के सक्सेना को लिखे अपने पत्र में इस निर्देश के साथ फाइल मुख्य सचिव को लौटाने का अनुरोध किया है कि इस शहरी विकास मंत्री के माध्यम से फिर से भेजा जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की पोल खोलने वाले विदेशी पत्रकारों से दुर्व्यवहार, मोदी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया पर नरेंद्र मोदी सरकार के दखल की आलोचना की। उन्होंने बुधवार को कहा कि भाजपा की सरकार की पोल खोलने वाले विदेशी पत्रकारों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पत्रकारों को अब देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करना दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल कर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र की आवाज होती है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं? दूसरे चरण के चुनाव से पहले खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने 10-12 राज्यों का दौरा किया और इन राज्यों में हमें अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। इन मतदाताओं के ज्यादा चर्चा नहीं हो रहे हैं और पीएम मोदी इन अदृश्य मतदाताओं से डर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस अब कुछ नहीं है,
अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो वो हमसे इतना डरते क्यों हैं। उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो आप भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन आप विधायक खरीदते हैं। जब तक वो नेता कांग्रेस या किसी दूसरे दल में होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, अटकलों का दौरा जारी। जी हाँ दोस्तों, अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी का खुलासा नहीं किया है। एक और जहां राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, वहीं अब अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स ने एक नई सियासी हवा को रुख दे दिया है। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस के ऑफिस के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के नाम के पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा। अब की बार ये पोस्टर्स किसने लगवाए हैं व किसने छपवाए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टर में निवेदक का नाम के रूप में लिखा है अमेठी की जनता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम ने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, इतने में करोड़ों देशवासियों का हो जाता भला। राहुल गांधी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है कि उन्होंने पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इतने पैसे में 16 लाख करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी, 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों को जिंदगी बदली जा सकती थी, 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी, पूरे देश को 20 सालों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था, 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था, दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। और उन्होंने कहा कि पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया और देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बीजेपी ने 400 पार कहना बंद कर दिया है। पहले चरण के बाद 200 सीटों पर सिमटने की चर्चा है। भूपेश बघेल ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, बीजेपी के 400 पार के नारे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब बीजेपी ने 400 पार कहना बंद कर दिया है। शुरुआत में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन अब वो खुद कहते हैं कि अगर वो 300 सीट भी हासिल कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, अब पहले चरण के चुनाव के बाद 200 सीट पर सिमटने की चर्चा चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। देश की जनता को दिए संदेश में वो कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। आज संविधान खतरे में है, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा और जब लोकतंत्र बचेगा तो हम सबको अपना अधिकार और सुरक्षा मिलेगा। तो दोस्तों, ये बयान था भूपेश बघेल का, जहां पर उन्होंने कहा कि 400 पार तो अब भाजपा ने कहना ही बंद कर दिया है और वो भी कहते हैं किसी तरह 300 पार आ जाए। लेकिन जब पहले चरण के मतदान हो गए तो उसके बाद अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या भाजपा 200 सीटें भी पार कर पाएगी। और दोस्तों, तमाम विपक्षी दल इसी बात पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और अमित शाह और तमाम बीजेपी नेताओं की जो बयान सामने आ रहे हैं, जो भाषण सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का रुझान समझा जाए। और अखिलेश यादव कहते हैं कि क्योंकि इनको पता चल चुका है कि पहले चरण में ये काफी बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं, इसीलिए अब ये बंटवारे की राजनीति करने लगे हैं और अब ये जहर फैलाने की राजनीति करने लगे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ी, विवादित बयान को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सांप्रदायिक बयान देने के लिए मंगलवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है और वो लोगों के सामने नाटक करते हैं और सत्य के पथ पर नहीं चलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षियों की आवाज दबाकर, उनके बैंक खातों पर रोक लगाकर और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने जिला मुख्यालय में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक जमाना था जब देश में एक नेता खड़ा होता था तो देशवासी उससे ये आशा रखते थे कि वो एक नैतिक इंसान होगा। आज देश के सबसे बड़े नेता नैतिकता को छोड़कर आपके सामने नाटक करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब हम अपने नेताओं से ये उम्मीद रखते थे कि वो सत्य के
पथ पर चलेंगे। आज देश के सबसे बड़े नेता अपनी सत्ता दिखाने निकलते हैं, अपनी शान अपनी शोहरत दिखाते हैं, लेकिन सत्य के पथ पर नहीं चलते। तो दोस्तों, आपको भी अगर खुल के आप भी प्रियंका गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।